साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मन की गंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हम सभी लोगों के पास वो गंदगी है। किसी किसी लोगों में ज़्यादा होता है, कोई कोई लोग में कम होता है, लेकिन है आजकल सभी लोगों के पास। तो वो गंदगी अगर मन में आ गया तो कभी भी उस व्यक्ति को, वो स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है, कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकता, सुख से सो ही नहीं सकता। वो गंदगी क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी देखिएगा, उन लोगों का चेहरा पे खुशी नहीं होता। ईर्ष्या अर्थात क्या होता? ईर्ष्या माने कि दूसरों का सुख को देखकर, दूसरों का उन्नति को देखकर जलता है, ईर्ष्या करता है। उसी को मतलब खुश नहीं होता है दूसरा को उन्नति को, खुशी सुखी को देखकर खुश नहीं होना ही ईर्ष्या कहलाता है। मतलब कि जलता है। आजकल देखिए ये गंदगी विशेषकर बहुत मतलब कि पुरुष से ज़्यादा स्त्री यानी कि शादीशुदा लोगों के पास मिलता है। देखिएगा घर में हम लोगों का भी मम्मी लोग वैसे ही हैं। अधिकतर मम्मी लोग, सब नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई मम्मी लोग हैं, मतलब अपना परिवार में ही कोई उन्नति कर रहा है तो मतलब अपना चाचा का होगा, चाची का हो सकता है, बेटा बेटी, या अपना परिवार रिश्तेदार वाले लोग ही उन्नति कर रहा है तो, घर द्वार बना रहा है तो, या कुछ गाड़ी खरीद लिया तो, या बाइक खरीद लिया तो, कुछ भी हो गया, या एक तल्ला और उठा रहा है तो अपना परिवार लोग ही जलता है, ईर्ष्या करता है। देखिए ये मन में उत्पन्न होता है ये गंदगी। ये ईर्ष्या के साथ साथ एक और मन में गंदगी उत्पन्न होता है। ईर्ष्या उत्पन्न होने के साथ एक और मतलब उसके पास में ही रहता है, वो गंदगी के पास। क्या है वो? क्रोध गुस्सा। मतलब क्रोध गुस्सा आने के, ईर्ष्या जागने के बाद क्रोध गुस्सा आता है, फिर बदला लेता है। देखिए कैसा है मन का खेल, कैसा है गंदगी मन का। तो आज आप लोगों को इस प्रवचन में अच्छा से समझ सकता है कि आखिर कोई ईर्ष्या करता है तो, क्रोध गुस्सा करता है तो उसका फल क्या है। आप लोग अगर ईर्ष्या करते हैं तो संभल कर, ये फल आपको भी मिल सकता है, आपको भी। तो ध्यान से, क्योंकि ये घटना घटी है भगवान बुद्ध जी के समय में। तो इस प्रवचन में आपको बताएंगे ईर्ष्या का, क्रोध गुस्सा करने का फल क्या है, उसका विपाक क्या है, और हम लोग ईर्ष्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्रोध गुस्सा को कैसे हम लोग ख़त्म करें, वो भी बताएंगे हम। तो एक घटना हम सबसे पहले आपको बताते हैं, भगवान बुद्ध जी के समय में घटित हुआ था। बहुत ही सुंदर सत्य घटना है। तो वो घटना के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ईर्ष्या, क्रोध गुस्सा करने का खतरा। तो देखिए क्या होता है। भगवान बुद्ध जी के समय में कपिलवस्तु में, आप लोग जानते हो कपिलवस्तु भगवान बुद्ध जी का ही वो गृहस्थ समय में सिद्धार्थ गौतम का महल भी कपिलवस्तु में ही था। तो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध जी का फैमिली रहते, तो एक भगवान बुद्ध जी का फैमिली में ही आते थे अरहंत अनिरुद्ध भंते जी। शाक के कुमार थे अनिरुद्ध भंते जी, तो वो भी चीवर पहन लेते हैं, अरहंत बन जाते हैं। तो उन अरहंत अनिरुद्ध भंते जी की एक बहन रहती है, उनका नाम रोहिणी।
कुमारी रोहिणी वो भी राज परिवार से थी, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, वो रोहिणी को एक बीमार आ जाता है शरीर में। पहले तो होता है इसे, एक बार अरहंत अनिरुद्ध भंत जी अपने गांव में जाते हैं कपिलवस्तु, जाकर अपना परिवार लोगों से मिलते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नहीं है कोई। कौन? अपनी बहना रोहिणी नहीं दिख रही है। भंते जी पूछते हैं परिवार लोगों से, रोहिणी कहाँ है, कहीं गई है क्या? तो परिवार लोग बोलते हैं, नहीं भंते जी, आपकी बहना रोहिणी एक बीमार से पीड़ित है। भंते जी पूछते हैं, क्या हुआ रोहिणी को? भंते जी, उसे एक बीमारी आ गया है। क्या है? उस बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। एक रोग है कुष्ठ रोग। वो शरीर में क्या होता है, फोड़ा फोड़ा जैसा आ जाता है, बहुत जलन महसूस होता है अंदर से, बहुत शरीर जलता है जैसा, और बहुत खुजलाता है, नोचता है। तो वो बहना को वैसे बीमारी आ गया है, कुष्ठ रोग आ गया है। तो भंती जी बोलते हैं, ठीक है उसे बुलाओ। तो भंती जी को बोलते हैं, भंती शर्मा रही है, कोई बात नहीं, आने के लिए बोलो। अभी भंती जी अपना भाई बुला रहे हैं, तो क्या किया, कपड़ा से पूरा ढक कर, पूरा शरीर को ढक कर आई, शर्माते हुए दुखी से आकर, बहुत दुखी से नीचे बैठ गई भंती के पास। भंती जी पूछते हैं, बहना क्या हुआ? भंती जी, कुष्ठ रोग हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ खाए नहीं, कुछ पी नहीं, कुछ की नहीं कि जिससे हो जाए ऐसा, पता नहीं कहाँ से आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक भी नहीं हो रहा, दवा पानी कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है भंते जी, बहुत जलन महसूस हो रहा है भंते जी, बहुत बहुत दुख मिलता है भंते जी, रात में नींद नहीं आता है सही से। अपना दुख बोलने लगी। अभी अनिरुद्ध भंते जी बहना को बोलते हैं, रोहिणी बहना, क्या तुम कोई पुण्य करने के लिए नहीं सोची हो? भंते जी, क्या करें भंते जी? भंते जी बोलते हैं कि रोहिणी, तुम्हारे पास गहना है क्या, माला, खान वाली नथनी वगैरह, गहना है क्या? जी भंते जी है, अब राज परिवार से तो है उसके पास। तो भंते जी पूछते हैं, कितना, अगर उसे मतलब कितना मिलेगा अगर बेचेंगे तो? भंते जी, उसका दाम लगभग, सब बेचेंगे तो लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले सकते हैं। ठीक है, 10,000 स्वर्ण मुद्रा मतलब याद रखिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा, भंते जी बोलते हैं वो गहना पूरा बेचकर 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर एक विहार बनाओ, भगवान बुद्ध जी प्रमुख भिक्षु संघ के लिए एक विहार बनाओ, आसनशाला बोलते हैं, जो मतलब कि एक धर्मशाला जैसा होता है, उसमें आसन लगा हुआ रहता है, भंते जी आकर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, दान भोजन कर सकते हैं। तो वैसा 2 तल्ला का विहार बनाने के लिए, आसनशाला बनाने के लिए, ठीक है। तो वो देखिए, अपना गहना के प्रति इतना मतलब आसक्ति ना होकर, भंते जी जो बोले हैं, अपना भाई है, भंते जी जो बोले हैं वो कि सारा गहना बेच दी। देखिए कितना विश्वास है धर्म के ऊपर, पुण्य के ऊपर कितना विश्वास है। देखिए अभी आप याद कीजिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पास कुछ गहना है या माला है या कुछ भी है, तो क्या आपको कर सकता है वो बेचकर दान दे सकता है? नहीं ना, मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। ये की कुमारी थी, ये की सारा बेचकर अभी विहार बनाने के लिए। तो वो बहना बोलती, भंते जी हम अकेले कैसे बनाएंगे इतना बड़ा विहार, और बीमार भी हैं ऊपर से, मुश्किल है हमको ना भंते जी, बेच तो देंगे लेकिन विहार कैसे बना पाएंगे? तो भंते जी परिवार की ओर देखते हैं, बाकी फैमिली लोग भी तो वहीं थे ना, परिवार लोग से भंते जी पूछते हैं, क्या तुम लोग इस विहार बनाने में मदद नहीं कर सकते हो क्या? तो परिवार लोग बोलते, भंते जी आप बोलें, आप कहें, हम नहीं करेंगे, हो सकता है क्या? आप जो बोलिए वो करेंगे। ठीक है, तुम लोग मिलकर विहार में विहार बनाने के लिए मदद करो 2 तल्ला का। जी भंते जी करके, भंते जी भी बोलते हैं हम भी आजकल
इधर ही पास में ही रहेंगे, हमेशा आया जाया करेंगे और देखेंगे सही से बन रहा है कि नहीं। मतलब भंते जी भी मदद करेंगे कि कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। ठीक है। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे बनने के लिए शुरू हो गया। अभी बनाते समय एक तल्ला कंप्लीट हो गया, नीचे वाला तल्ला। ठीक है। अभी भंते जी अपनी बहना को बोलते हैं कि बहना, नीचे तल्ला कंप्लीट है, अभी ऊपर तल्ला बन रहा है, तो तुम एक पुण्य कर सकती हो, जाकर पूरा झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा के साफ सफाई करके, आसन कुर्सी वगैरह तैयार करके, बैठने का आसन, और पानी तैयार करके पीने के पानी, आर्य महासंघ के नाम से, भिक्षु संघ के नाम से, अरहंतों का नाम से, भिक्षु संघ के नाम से तैयार करो ये सब। तो बोले जी भंते जी करके। अभी रोहिणी क्या करती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज। अभी देखिए बीमार है, बीमार के साथ साथ कितना मुश्किल तो होता होगा ना, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाती है, आसन तैयार करती है, पानी वगैरह तैयार करती है। भंती लोग भी आते थे, बैठते थे, पानी वगैरह ग्रहण करते थे, आराम करते थे। देखिए उससे क्या हुआ, उससे धीरे 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 थोड़ा आराम मिला शरीर में उस रोहिणी को। बीमार जो था पूरा तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन राहत मिली उस रोहिणी को। भंती लोग यूज़ करने के लिए शुरू कर दिया विहार। अभी क्या हुआ, थोड़ा राहत मिला, पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ। अभी अंतिम दिन पूरा कंप्लीट बनाकर तैयार हो गया विहार। अभी करना क्या है, भगवान बुद्ध जी प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान देकर विहार भिक्षु संघ को पूजा करना। ठीक है। अभी उस दिन आया, बहुत सुंदर से सजाया, बहुत सुंदर से पुण्य कार्यक्रम तैयार किया। तैयार करके सब लोग, परिवार लोग भी था मदद करने के लिए। तो करने के बाद भगवान बुद्ध जी पधारे, भिक्षु संघ पधारे, अनिरुद्ध भंते जी भी, अरहंत अनिरुद्ध भंते भी थे उसमें। भोजन दान वगैरह हुआ। फिर उसके बाद सब चीज़ विहार पूजा किए करके बहुत सुंदर से हो गया। भगवान बुद्ध जी भी बोलते हैं, अनिरुद्ध ये पुण्य कार्यक्रम, ये विहार दान, ये भोजन दान किसका है, किसका नाम से, कौन करवा रहे, कौन मेन है। तो अनंत अनिरुद्ध भंते बोलते हैं, भगवान ये मेरी बहना रोहिणी करवा रही है, रोहिणी का नाम से। कहाँ है रोहिणी, दिख नहीं रही है, यहाँ पर है क्या। तो अनिरुद्ध भंते बोलते नहीं भगवान, वो तो अपना रूम में है, वो आने में शर्मा रही है, क्योंकि पूरा शरीर में पूरा मतलब कि कुष्ठ रोग हो गया है, जिसके कारण बहुत दुखी में और लज्जा से शर्मा के वो रह रही है, बाहर नहीं निकल रही है, पसंद नहीं है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कोई बात नहीं अनिरुद्ध, अपनी बहना को बुलाओ। अभी भगवान बुद्ध जी बुला रहे हैं, इसलिए उसको रह नहीं सका। फिर कपड़ा से पूरा ढक कर, शरीर पूरा ढक कर आई भगवान बुद्ध जी के पास, आकर पूरा दुखी से बैठ गई। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, रोहिणी, बोलते हैं रोहिणी ये कार्यक्रम, ये पुण्य कार्यक्रम तो तुम्हारा है ना, तो ये कार्यक्रम में तुम आगे होना चाहिए, आगे रहना नहीं चाहिए, सब चीज़ में मदद करना चाहिए, तुम रूम में क्यों थे। नहीं भगवान, आगे रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा पूरा शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, अभी तो ढके हुए हैं, पूरा शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, बहुत जलन महसूस होता है, बहुत दुख, बहुत खुजलाता है, क्या करें भगवान, बहुत टेंशन से रात में नींद नहीं आती है, करके अपना दुख बताने लगी। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कारण क्या है वो कुष्ठ रोग का। भगवान पता नहीं कैसे हो गया, अच्छा से खाना भी खाते हैं हम, सब चीज़ देखभाल करते हैं, कुछ जहर भी नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कुछ बाकी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ बाहर से, मौसम का या शरीर का कुछ ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं कैसे भगवान ये ऑटोमेटिक आ गया, मतलब कारण पता नहीं है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं देखिए, जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं रहता है, हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी को सारा चीज दिखता है, सारा चीज पता रहता है। क्या की है ये, जिसके कारण ये अभी भुगत रही है, इतना राज परिवार में है, फिर भी कोई सुख चैन नहीं है। सोचिए कितना धन संपत्ति है, कितना बड़ा महल है, कितना आरामदायक सब चीज है,
फिर भी शरीर ऐसा बीमार आ गया, कोई सुख चैन नहीं, सारा सुख संपत्ति का कोई मतलब नहीं। देखिए भगवान बुद्ध जी ये मतलब इस रहस्य को निकालते हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, रोहिणी ये तुम्हारा ही गलती है, तुमने जो की है वही अभी भुगत रही है, पिछले जन्म में जो तुम की है वही भुगत रही। हे भगवान बताइए कृपा करके हमने क्या किया। अभी भगवान बुद्ध जी बताते हैं रहस्य, पिछला जन्म तुम क्या की है करके। एक समय एक राजा था वाराणसी में, तो उस राजा का मतलब कि मेन रानी अग्र महेशिका थी, ये रोहिणी महारानी थी। मतलब राजा का पत्नियां बहुत रहती है, तो उसमें से मेन अग्र महारानी ये थी रोहिणी। देखिए उस समय भी महारानी थी। तो देखिए क्या होता है उस समय, ये राजा एक समय नर्तिका लोगों के साथ, मतलब नाचने वाली स्त्रियां रहती थी, तो उन लोगों के साथ खुश हो रहे थे राजा, मतलब कि पंचकाम भोग रहे थे। तो उस समय एक स्त्री थी नाचने वाली नर्तिका, जो स्त्री के मतलब कि स्त्री को देखते ही राजा का मन पूरा मोहित हो गया। अभी राजा उस स्त्री की ओर देख रहा है, स्त्री को पास में बुलाता है, छूता है, पकड़ता है, प्यार से बात करता है। ये सब सहन नहीं हुआ किसको? महारानी को। महारानी अंदर अंदर पूरा जलन करने लगी, जलने लगी, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ मन में। देखिए कहाँ पर गलती है। ईर्ष्या उत्पन्न होने के बाद उतना तक नहीं रुकी, अंदर क्रोध भी उत्पन्न हुआ, गुस्सा उत्पन्न हुआ। ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होता है? अभी देखिए उसको सुख मिल रहा है, राजा पास में बुला रहा है, वो देखकर जल रही है कि कहीं इसको महारानी ना बना दे राजा, मेरा जो स्थान है, जगह है, वो जगह हट ना जाए, हमको हटा ना दे राजा। इतना मोहित हो गया है इस स्त्री के ऊपर। रुको हम बताते हैं, मजा ले लो, अभी हम बताते हैं तुमको क्या किए महारानी। जाकर एक खुजली वाला दवा मतलब कि एक खुजलाने वाला एक फल जैसा होता है, आप लोग इमली देखे होंगे, इमली जैसा होता है पौधा में, तो वो छूने के बाद, टच होने के बाद बहुत खुजलाता है, नोचने लगता है शरीर। तो वैसा फल लाकर, विषैला फल नोचने वाला, क्या किया, उसको पाउडर बनाई ये महारानी। बनवाकर क्या की, खेलते खेलते छुप छुप कर चोरी से डाल दी किसके ऊपर? वो नर्तिका के ऊपर। ठीक है, अभी नर्तिका पूरा खुजलाने लगी, नर्तिका को पता नहीं है कि ये महारानी की है। खुजलाने से पूरा खुजलाने लगे, पूरा खुजलाते शरीर लाल हो गया। खुजलाने से होता है ना पूरा, मतलब कि फूंसी छोटा छोटा ये पिंपल्स वगैरह जैसा आने लगा, पूरा खुजलाने लगा, पूरा लोम खड़ा हो गया, लाल हो गया। अभी पूरा जल रहा है इसका शरीर, पूरा लहर रहा है जैसा, पूरा खुजला रहा है शरीर, बहुत रो रही है ये चिल्ला चिल्ला के। अभी क्या की ये महारानी, चुपके से जाकर वो खुजलाने वाला उसका बेड पर भी डाल दी। अभी ये खुजलाते पूरा हटाई, पूरा ये करके थोड़ा सा राहत लेने के लिए, आराम के लिए अपना बेड पर गई। ये नर्तिका बेड पर भी खुजलाने वाला पूरा डाला हुआ। बेड पर सोते ही पूरा शरीर खुजलाने लगा। ये देखकर महारानी खुश हो रही है, और खुजलाओ, और मजा लो, और राजा को लुभाएगी। अब लुभा के देखो, मेरा जगह लेने वाली थी। देखिए ईर्ष्या मन में उत्पन्न हुआ जलन, जलकर क्रोध गुस्सा से क्या किया, वो उसको कष्ट पहुंचाई। यही पाप था। फिर एक दो दिन में वो तो खुजलाने वाला ठीक हो गया, लेकिन जो पाप की है
ये ईर्ष्या से, ईर्ष्या के कारण, क्रोध गुस्सा के कारण जो पाप की है, वो पाप इसका जीवन में, हम लोग का जीवन में याद रखिए, 2 घड़ा है अंदर, पुण्य की घड़ा, पाप की घड़ा। ये दोनों भरते रहता है, कभी कभी एक एक बूंद भरता है, कभी कभी पूरा ग्लास से पानी डालना जैसा भरता है। तो पुण्य करते हैं आप लोग तो पुण्य की घड़ा भरता है, पाप करते तो पाप की घड़ा भरता है। तो वो सब घड़ा भरने के बाद, मृत्यु आने के बाद, मृत्यु तक तो भरते रहता है दोनों। अभी मृत्यु होने के बाद वो घड़ा में मतलब क्या ज़्यादा है, पुण्य ज़्यादा किया या पाप ज़्यादा किया, वो दोनों के अनुसार, यानी कि अर्थात कर्म के अनुसार उसका अगला जन्म तय होता है। अगला जन्म में उसका कैसा रूप होगा, कैसा सुख संपत्ति होगा, कैसा परिवार होगा, वो जानवर योनि में जाएगा, नरक में जाएगा, भूत प्रेत में जाएगा, या मनुष्य लोक में आएगा, या दिव्य लोक में जाएगा, कर्म ही उसका निर्णय करता है। तो ये महारानी उसको खुजलाने वाला देखकर खुश हो गई, जिसके कारण ये छोटा सा खुशी तो मिल गया उस समय, लेकिन इसको पता नहीं वो बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ा पाप था। अभी देखिए, दोनों तो जीवन बिताकर मर गई। मरने के बाद भगवान बुद्ध जी बताएं, वो कर्म जो की थी वही कर्म इसको बहुत जन्मों में फल दिया। इस जन्म में भी फल दिया, पूरा मतलब शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है। उस कर्म का फल जो मिल रहा था इसको, इस रानी को, ये रोहिणी के रूप में इस जन्म में जन्म ली। ये जन्म अंतिम जन्म है, ये कर्म का फल मिलने वाला अंतिम जन्म है। भगवान बुद्ध जी बोले, वो तुमने ही गलती की थी करके। भगवान बुद्ध जी उस समय बहुत ही सुंदर एक गाथा बताते हैं। क्या है वो? कोदंग जहे विप्प जहे ये माना, संयोजनं सब मतिक मेय, तंग नाम रूपस्मिं असज्जमानं, अकिंचनं नानुपतंति दुखा। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, दूर करना चाहिए क्रोध को, हटाना चाहिए घमंड को। देखिए, घमंडी थी वो रानी पिछले जन्म में। दूर करना चाहिए, भगवान बुद्ध जी तो बोलते हैं क्रोध को, हटाना चाहिए घमंड को। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं सभी क्लेश बंधन को छोड़ देना चाहिए। ये नाम रूप के प्रति कोई बंधन नहीं रखना चाहिए। ये नाम रूप के प्रति बंधन नहीं है तो उसका जीवन में कोई क्लेश बंधन नहीं है तो उसका जीवन में दुख भी नहीं है। नाम रूप क्या होता है? नाम रूप कोई और प्रवचन में आपको समझ सकता है। नाम अर्थात में वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्य, मनसिकार होता है। रूप अर्थात चत्तारो च महाभूतन चतुर्णां च महाभूतानां उपादाय रूपम। 4 महाधातु और 4 महाधातु से बनी कोई भी चीज़ रूप कहलाता। तो नाम रूप उसे बोलते हैं। अभी संक्षेप में आपको बता दें, विस्तार से कभी और हम लोग समझेंगे। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये नाम रूप के प्रति जो बंधन है वो हटाने से, ये क्लेश बंधन, गंदगी, मन की गंदगी जो बंधन होता है वो हटाने से उसका जीवन में जो दुख होता है वो भी मिट जाता है। ज्ञान से मनन करके ध्यान से सोचिए, ये क्लेश बंधन से ही, ये बंधन से ही, ये तृष्णा से ही हम लोगों को दुख मिलता है, दुख मिलता है। अभी देखिए, ये गाथा बताकर भगवान बुद्ध जी धर्म बताएं, वहाँ पर धर्म बताते हैं। वहाँ पर बहुत लोग सोतापन्न फल प्राप्त किया। ये रोहिणी कुमारी भी सोतापन्न हो गई। सोतापन्न अर्थात, सोतापन्न मतलब आपको एक संक्षेप में बताते हैं। सोत मतलब होता है बाढ़। नदी में आप लोग देखे होंगे जो बाढ़ जाती है, मतलब पूरा बहते जाती है, उसको बोलते हैं सोत। मतलब ये जो बाढ़ है, ये सोत आपन्न मतलब आ जाता है, इस बाढ़ में आ जाता है। कैसा, किस बाढ़ में? ये बाढ़ जो है पूरा समुद्र तक जाकर ही रुकता है।
आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आ जाता है, जो कि निर्वाण तक जाकर ही रुकता है। इसी को बोलते हैं सोतापन, यानी कि अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आ जाता है वो व्यक्ति, उसको 7 जन्म से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले वो विमुक्ति को प्राप्त करता है, अरहंत हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, संसार सागर से पार चला जाता है। तो वो होता है सोतापन। तो वहाँ पे बहुत लोग सोतापन्न हो गया था, और ये कुमारी थी जो, वो भी सोतापन्न हो गई। अभी क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी का धर्म प्रवचन होने के बाद, और ये पुण्य कार्यक्रम भी की, इसका अंतिम जन्म था कर्म का फल देने का। अभी धीरे 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 ठीक हो गया कुष्ठ रोग। भगवान बुद्ध जी का आश्चर्य देखिए, पुण्य की बल देखिए, इतना बड़ा पुण्य किया, देखिए कुष्ठ रोग ठीक हो गया। अभी पूरा सुंदर, पूरा चमड़ी बहुत सुंदर सॉफ्ट, अभी एक राजकुमारी जैसा। अभी उसको बहुत खुशी है। अभी सब चीज़ पुण्य कार्यक्रम हो गया, खत्म हो गया। अभी ये अपना जीवन में उसके बाद से बहुत बहुत पुण्य करने लगी, दान देने लगी, धर्म प्रवचन सुनने लगी, अर्थात बहुत बहुत मतलब बहुत पुण्य करने लगी। और मृत्यु के बाद धावत इन दिव्य लोक में जन्म ली। देखिए वो जरूर मतलब 7 जन्म से पहले भवसागर से पार जाएगी, अरहंत हो जाएगी। सोतापन थी ना। देखिए उन लोग का सौभाग्य, पिछले जन्म में पाप किए थे, लेकिन कितना बड़ा पुण्य किया होगा सोचिए। ऐसा मतलब कि ऐसा साहस था। तथागत भगवान बुद्ध जी सर्वज्ञानी, भगवान बुद्ध जी से मिलन हुआ, भगवान बुद्ध जी से धर्म देशना प्रवचन सुनी। कितना बड़ा पुण्य की होगी। पाप तो की है, लेकिन कितना बड़ा पुण्य की होगी। सोचिए तो, सोतापन्न होने के लिए कितना बड़ा पुण्य की होगी। सोचिए, वो पुण्य हम लोग नहीं कर, अभी तक नहीं हुआ हम लोग इससे। सोचिए अगर हम लोगों को होता तो अभी तक संसार में इतना आगे नहीं आते, इतना आगे तक नहीं आते। कितना दुख भोगते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध जी सुंदर एक गाथा बताए हैं, देखिए क्रोध के बारे में। अक्कोदेन जिने कोदं असाधुं साधुना जिने, जिने खदरियं दानेन सच्चेन अलिखवादिनम। अर्थात भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि अक्कोदेन जिने कोदं, क्रोध को जीतना चाहिए मैत्री से, बिना क्रोध करके, क्रोध ना करके। असाधु साधुना जिने, मतलब बुरे कार्य को जीतना चाहिए अच्छा कार्य करके। जिन्हें खदरियं दानेन, कंजूस को, लोभ को जीतना चाहिए दान देकर। अगर आप दान देते हैं तो उस समय आप कंजूस को जीत लिए। फिर बताते सच्चे न्यायिकवादी ना, सत्य को जीतना चाहिए, झूठ को जीतना चाहिए सत्य से। अगर आप सत्य की रास्ता पर हैं तो, सत्य बोलते हैं तो, सत्य के साथ हैं तो आप झूठ पर विजय पा लिए। देखिए कितना सुंदर गाथा है। तो इसलिए आप लोग देखिए, ये आप लोग को अभी समझ में आ गया हो कि ईर्ष्या करने का, जलन करने का, किसी और से जलने से, आप लोग करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत लोग इंडिया में, भारत देश में, अपना परिवार लोग कोई पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम पास हो गया तो अपना लोग ही जलते हैं, जलन करके कभी कभी काला जादू कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। देखिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे, घर बनाता है तो अगला ऊपर तल्ला बना लिया है करके पूरा, मतलब कि मतलब वो और बहुत होते हैं मम्मी जी लोग में, मम्मी जी लोग हमको याद है, दादी, मेरी दादी भी वो जगह जगह घर घर जाकर गांव में वही सब बातचीत करते रहती है कि देखिए वो फलना आदमी वैसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। पूरा चुगली भी करते रहती है, जलन भी करती रहती है, साथ साथ जलते रहती है, जिसके कारण उसका जीवन में कुछ सुख। आप ही सोचिए, किसी से जलने से
कोई किसी से जलता है तो उसका उससे ज़्यादा अपने को घाटा होता। जलन कर रहे हैं तो वो पास हो गया, अगला तला उठा लिया, जल रहा है ये, जलन करने से क्या वो घर तोड़ देगा या गाड़ी जो लिया है वो वापस हटा देगा? नहीं, जलन करने से अपना ही मन गंदा होता है, अपना अपना मन में ही क्लेश गंदगी जागता, अपना मन ही मलित होता। ये ईर्ष्या करने से अपना जीवन में पाप जमा होता, पाप जमा होता है अर्थात दुख जमा होता है। देखिए ये रोहिणी को क्या हुआ, ईर्ष्या करने के कारण वो क्रोध गुस्सा से वो खुजलाने वाला वो डाल दिया और मजा ली, बस उतना ही, थोड़ा सा ही किए, लेकिन इस जन्म राज परिवार में जन्म ली, फिर भी सुख संपत्ति इतना भरा हुआ है, फिर भी कितना टेंशन से रह रहा है, शरीर जल रहा है जैसा। देखिए आजकल भी कोई कोई लोग हो सकता है क्योंकि बीमार आता है शरीर में, हम लोग को ऐसा बीमार आ जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से आ गया बीमार। अब दवा पानी कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, इतना दवा किए, बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन बीमार ठीक नहीं हो रहा। कारण क्या है? कर्म। अनिवार्य वहां पर कारण वही है, कर्म। कर्म नहीं रहता दवाई से ठीक होना चाहिए, या कुछ दिन जाने के बाद ऑटोमेटिक ठीक होना चाहिए। कर्म है उसका, ऐसा कर्म जिसके कारण वो ठीक नहीं कर पा रहा, पूरा जीवन भर कभी कभी मरने दम तक वो कर्म का फल मिलता है। देखिए 1-2 घंटा पाप करता है लेकिन जन्मों जन्म दुख भोगता है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आपको ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, मतलब जलन को, ईर्ष्या को मन से हटाने के लिए बहुत सुंदर एक आपको तरीका बताते हैं। आप कहीं जाकर बैठ जाइए, ठीक है? बैठकर अभी देखिए आपको किसके प्रति ईर्ष्या या जलन आती है, या किसका सुख देखकर आपको मतलब कि अंदर से कुछ होने लगता है, खुजली टाइप का है। कोई भी है तो ऐसा, उसके प्रति सोचिए ऐसा, ठीक है? अगर नहीं भी है तो बैठकर पूरा दुनिया के प्रति सोचिए ऐसा। अपना पहले फैमिली के बारे में, फिर गांव के बारे में, फिर पूरा दुनिया के बारे में, सबके बारे में सोचिए ऐसा। कैसा? अरे उन लोग आयु से बढ़ जाए, मुदिता बढ़ाना चाहिए उस समय। बैठकर आंख बंद कर सकते तो अच्छा है, आंख बंद करके मेडिटेशन टाइप का है, मेडिटेशन है एक, तो बैठकर आंख बंद करके आराम से आप सोचिए, अरे वो व्यक्ति या उन लोग, परिवार लोग, इन लोग आयु से बढ़ जाए, मतलब उम्र से बढ़ जाए, वर्ण से बढ़ जाए, मतलब सुंदरता से बढ़ जाए, और सुंदर हो जाए उन लोग, सुख से बढ़ जाए उन लोग। अर्थात कुछ भी सुख है तो कुछ खरीद रहा है तो उन लोगों को सुख के लिए ना होता है, उन्नति कर रहा है तो वो भी उन लोग का सुख के लिए, तो वो सब सुख बढ़ जाए उन लोगों का, और उन लोग आगे बढ़े, उन लोग बल से बढ़ जाए, शक्ति से बढ़ जाए, कमजोरी ना हो उन लोग को, उन लोग का मन, उन लोग का बुद्धि बढ़ जाए, उन लोग का सुख संपत्ति बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, उन लोग उन्नति प्राप्त करें करके मन में बैठ के सोचिए। वैसा ही सोचिए सबके प्रति। ऐसे रोज रोज सोचने से आपका क्या होगा, जो मन में ईर्ष्या जलन उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम होकर खत्म हो जाएगा। अभी किसी को बढ़ते देख आपको याद आएगा, अरे कितना अच्छा, ये उन्नति की ओर जा रहा है, कितना अच्छा है। और हो सके तो मदद करना चाहिए, उन लोग को और सपोर्ट करना चाहिए, और मोटिवेट करना चाहिए, हो सके तो आपको कर सकता है तो उससे पुण्य मिलता है, जिससे आपका जीवन में सुख जमा होता है, पुण्य की घड़ा भरता है। देखिए तो इसलिए वो मुदिता मेडिटेशन करना चाहिए आपको बैठ के, ठीक है?
और क्रोध गुस्सा को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि मैत्री साधना करना चाहिए। हम लोग का बुद्ध रश्मि चैनल में भी मैत्री साधना कैसे करें, कैसे मैत्री साधना करना चाहिए, मैत्री साधना करने से क्या फल मिलता है, वो सब मैत्री साधना का पूरा विस्तार बताया हुआ है प्रवचन में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो इसलिए आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा ईर्ष्या करने का खतरा, क्रोध गुस्सा करने का खतरा। तो इसलिए आप लोग अभी अधिष्ठान कर लीजिए, ठान ले लीजिए अभी कि हम आज से, अभी से ये प्रवचन सुने हैं, अभी से हम किसी को देखकर किसी से हम नहीं जलेंगे, किसी से नहीं जलेंगे, हम किसी से जलन नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप ईर्ष्या नहीं कीजिए, जलिए मत, और हम क्रोध गुस्सा नहीं करेंगे। आ सकता है कभी कभी, आपका मन आप कंट्रोल में नहीं है, जानते हैं, कभी कभी आ सकता है। आने के बाद तुरंत होश में आकर वो तुरंत खत्म करना चाहिए। ये सही विचार नहीं है, ये बुरा विचार है। इससे हमें ही कष्ट होगा, हमें ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वो तो उन्नति की ओर जाते रहेंगे। देखिए, वैसे सोच के उसी समय मन बनाकर तुरंत मन को मुदिता की ओर, मैत्री की ओर लाना चाहिए, सही रास्ता पर लाना चाहिए, गलत रास्ता पर नहीं ले जाना चाहिए। तो इसलिए अभी आप लोग में ठान ले लीजिए कि हम लोग आज से मुदिता करेंगे, मतलब जलन ईर्ष्या नहीं करेंगे, और मैत्री करेंगे, मतलब क्रोध गुस्सा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी ये प्रवचन सुनकर आप लोगों को जो पुण्य प्राप्त हुआ है, पुण्य मिला है, और हम लोग भी जितना भी जीवन में किए गए सारे पुण्य के बल से आप लोगों को इस ईर्ष्या को, क्रोध गुस्सा को मिटाने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए, जीवन भर खुशी से सुखी से जीवन बिताने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।